ये स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है सॉलिड स्टेट का सेट 6 जिसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सीजियम ब्रोमाइड कंटेन बीसीसी स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड इज 4.3 एंगस्ट्रॉम, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड ब्रोमाइड एंड विल बी। ठीक है, तो सीजियम ब्रोमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी अरेंजमेंट होता है और बीसीसी अरेंजमेंट में जो कैटायन होगा वो होगा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा एंड जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ पर होगा, कॉर्नर्स में प्रेजेंट होगा। तो आपसे पूछा नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो आप अगर बॉडी डायगोनल का जो लेंथ है वो जानते होंगे, बीसीसी स्ट्रक्चर में जो बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है वो कितना होता है, √3 होता है। तो सेंटर में कौन होगा, सीजियम प्लस आयन, और ये अपोजिट कॉर्नर्स वाले पार्टिकल पे कौन होगा, ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो इसी का बॉडी डायगोनल का हाफ कर दीजिए तो आपको नियरेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे नियरेस्ट, तो यहाँ से 2 √3 की वैल्यू 1.73, एज लेंथ आपको 4 यहाँ से इंटू के 4.3, तो आपका आंसर आएगा 3.72 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इन द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर ईच Na प्लस आयन सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस आयन्स, नियरेस्ट नेबर एन जो होगा वो 12 आयन से सराउंडेड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है, हर एक स्टेटमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल इज 8। ये बिल्कुल सही है क्योंकि सीजियम क्लोराइड जो होता है वो बीसीसी अरेंजमेंट होता है और बीसीसी अरेंजमेंट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो एचसीपी का, सीसीपी का एंड एफसीसी का, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। इनको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहला वाला तो करेक्ट है। बी स्टेटमेंट दिया है, और मेटल दैट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बिल्कुल गलत है क्योंकि बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, 12 नहीं होता है। बाकी जो सी ऑप्शन है, अ यूनिट सेल ऑफ आयनिक क्रिस्टल शेयर कम इट्स आयन विथ अदर यूनिट, ये भी करेक्ट है एंड डी वाला भी करेक्ट है। तो फाइनल जो थर्ड का आंसर बनेगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको ढूंढना है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो भी हमने डिस्कस किया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। सीसीपी, एचसीपी एंड एचसीपी और एफसीसी तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में असर्शन रीजन क्वेश्चन है, द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन एंड आंसर द पर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो असर्शन क्या दिया है, यहाँ देखिए, इन एनी आयनिक सॉलिड mx विथ शॉर्टकी डिफेक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर सेम। ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या दिया है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आपका असर्शन जो है वो भी ठीक है और जो इसका रीज़न दिया है वो भी करेक्ट है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बन जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच असर्शन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है देखिए, 6 में, इन अ सॉलिड ए बी हैविंग NaCl स्ट्रक्चर ए एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर, ए जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इफ ऑल फेस सेंटर अलोंग वन ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री एक्स रिमूव देन रिजल्टेंट स्टाइकियोमेट्री कितना होगा। तो बी जो होगा वो फेस के सेंटर पर, कॉर्नर के हम बात करें तो 8 × 1/8 कितना आया, 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी, ठीक है, इनके बारे में आपको रेफरेंस में आपको आंसर देना है। तो ए जो होगा और बी होगा, तो यहाँ सर बोला है इफ़ ऑल फेस सेंटर अलोंग वन फोल्ड सिमेट्री, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, क्योंकि फेस सेंटर 2 पार्टिकल यहाँ से मिसिंग होंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, अ सब्सटेंस AXBY क्रिस्टलाइन इन FCC अरेंजमेंट, लेटिस ए एटम ऑक्यूपाई ईच कॉर्नर ऑफ क्यू, बी एटम ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ। तो ए को कॉर्नर दिया तो कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 कितना आ जाएगा, बी,
सॉरी 1, एंड फेस पे बी एटम प्रेजेंट है, और फेस का शेयरिंग जो होता है 1/, यहाँ से आएगा AB3। तो आंसर जो बनेगा वो होगा अपना ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वाइडिन FCC आर ऑक्यूपाइड। ठीक है। तो अल्टरनेटिव जो स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ZNS का जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर आपको पता है तो इसका आंसर बहुत आसानी से होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन सॉलिड। तो करेक्ट स्टेटमेंट अपने को इसमें से ढूंढना है। तो पहला हर एक, देखिए ए ऑप्शन दिया, फ्रैंकल डिफेक्ट यूजुअली फेवर्ड बाय द वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल डिफरेंस नहीं होता, लार्ज डिफरेंस होता है। तो ये तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। बी ऑप्शन, फ्रैंकल डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, नहीं ये गलत है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे जाता है, इसमें डेंसिटी इंक्रीज होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी रिमेन सेम होता है क्योंकि कैटायन अपनी पोजीशन से मूव करके इंटरस्टिशियल साइड पे जाता है। तो बी वाला भी गलत है। सी ऑप्शन दिया द ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल सही आंसर है सी। ठीक है। डी वाला भी आप गलत है। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा 9th का जो आंसर होगा वो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें MPXQ मतलब आपको मेंशन करना है क्या बनेगा फॉर्मूला इसका। तो देखिए, जो अगर हम x की बात करें तो x कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले x जो है सभी 8 कॉर्नर्स पे है, तो 8 × 1/8 हो जाएगा प्लस, और ये जो है फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट है 6 × 1/, तो यहाँ से कितना आया x4। और अगर मैं m की बात करूँ तो m कहाँ पर प्रेजेंट, देखिए एज सेंटर पे, तो 1 2 3 4, तो 4 एज पे है, और एज का शेयरिंग कितना होता है 1/4 प्लस एक बॉडी के सेंटर पे, तो यहाँ से कितना आया 2। तो m कितना हुआ 2, x कितना हुआ 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से mx2 बनेगा। इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो mx2 यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, और ऑप्शन आपको दिख रहा है बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। द अरेंजमेंट ऑफ एक्स एनायन अराउंड ए एनायन सॉलिड, आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर देखिए, और ये ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है। अगर आपने टेट्राहेड्रल वाइट ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। रेडियस ऑफ एनायन आपको दे रखा है। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कैटायन पूछा, तो रेडियस रेशियो से रिलेस रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है। इक्वल टू होता है टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वाइट के लिए होता है 0.414 होता है, और टेट्राहेड्रल वाइट के लिए 0.225 होता है। ठीक है। तो ये दोनों को याद रखिएगा। और यहाँ से आपको रेडियस ऑफ कैटायन निकालना है, तो रेडियस ऑफ एनायन दिया है, तो रेडियस ऑफ कैटायन कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ कैटायन इक्वल टू हो जाएगा 0.414 × 250 पिकोमीटर, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्स में आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो आंसर 103.5 मतलब 104 आ जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी नीट के जो क्वेश्चन हैं 2021 से, बाकी 4-5 प्रीवियस ईयर के, तो उसको हम नेक्स्ट सेट में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।